इसके खिलाफ सीपीएम है, बीजेपी है, आईपीएफटी है, तो इलेक्शन का मुद्दा क्या होगा? हमारा मेन मुद्दा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेके। जैसे कि आपको मालूम है, पूरा त्रिपुरा में हमारे स्पेशली इंडिजिनस पीपल को बहुत प्रॉब्लम्स है। लैंड का वैसे भी कमी है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स बहुत सालों से है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। तो हमारे अपने लोगों को कुछ हमको उनके लिए नहीं करके हम लोग को बाहर के लोगों को करने के लिए, तो मुझे ये कोई सही नहीं लग रहा है। तो ये लेकर ये मेरा पहला मुद्दा है। सेकंड है डायरेक्ट फंडिंग टू दी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एरियाज, क्योंकि जो भी फंड्स आता है अभी तक सही ढंग से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो ये होना चाहिए। ये हमें सेंटर ने भी, कांग्रेस ने भी हम लोग को ये विश्वास दिया है कि ये वो करेंगे। दूसरा है जॉब्स। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत क्राइसिस है त्रिपुरा में, जॉब्स नहीं है किसी के पास में भी। फिर आपका एजुकेशन बिल्कुल ही डाउन है, हॉस्पिटल्स ठीक नहीं है, डिजीज़ बहुत है, और फिर कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रहा हमारे यूथ को आगे बढ़ने के लिए। तो हमें ये लगता है एक न्यू क्रिएशन ऑफ जॉब्स भी होना चाहिए। तो जैसा हम सोच रहे हैं कि त्रिपुरा में इतना नेचुरल ब्यूटी भी है, सब कुछ है, हमारा कल्चर इतना रिच है, मॉन्यूमेंट्स है, टेम्पल्स, पैलेसेस, फॉरेस्ट, एवरीथिंग। तो हम लोग को ये सब लेके कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगता है टूरिज़्म बहुत अच्छा चीज़ है। तो सिर्फ अभी कैसा हो रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट लोग अपना चलाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ प्राइवेट लोग करते हैं, पर कोई प्रॉपर एक असेसमेंट नहीं किया गया है, कोई प्लानिंग नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अगर प्रॉपर प्लानिंग हो तो टूरिज़्म को लाके त्रिपुरा में हम लोग के जो आमदनी है, जॉब एम्प्लॉयमेंट है, ये काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। तो ये भी मेरा एक ये मुद्दा है। फिर दूसरा है ये जो रेलवे डिवीज़न लाइन्स लेके, और जो कि आपका नॉर्थ त्रिपुरा में बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली धर्मनगर एरिया में। वो लोग बहुत साल से वो लोग ने बताया बाकी सरकार को, सीपीएम स्पेशली एंड बीजेपी, और वो लोग ने बोला हाँ हम लोग करने वाले, पर ये कुछ नहीं हुआ है। रोड का हालत आपने देखा है, रोड्स बन रहा नहीं है 5-6 साल से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसा होने से तो त्रिपुरा का क्या इम्प्रूवमेंट होगा? और हमारे जो झूमिया लोग हैं वो लोग वहाँ पे अपना झूम कल्टिवेशन करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा हर एरिया अच्छा होता है एनवायरनमेंट के लिए। झूम कल्टिवेशन का प्लस भी होता है, माइनस पॉइंट्स भी होता है, पर हमें उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए राइज करने के लिए। सिर्फ उन लोगों को फॉरेस्ट से हटा देने से कुछ नहीं होने वाला है। फिर वो लोग का वैसा तो वैसे ही रहेगा ना, हम लोग को अपग्रेड करना है। तो ये सब प्लानिंग होना चाहिए, और ये सब हम सोचते हैं कि आई विल ट्राई टू ब्रिंग अबाउट इट विथ प्रॉपर एनालिसिस एंड सर्वेइंग। और एक बात, सिटीजनशिप बिल और टिप्रालैंड के बीच में आप डिफरेंस कैसे देखते हैं? डिफरेंस तो बहुत है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आने से तब तो टिप्रालैंड का कोई मीनिंग ही नहीं है। आप तो क्योंकि अभी भी बहुत अच्छा परसेंटेज लोग टिप्रालैंड को सपोर्ट करता है, इसलिए आप कैसे बोलेंगे? आप पूछिए, अभी वो लोग चुप है, कुछ तो बोल रहा नहीं है। अभी बीजेपी के साथ में है तो वो लोग का बंदी हो गया है टिप्रालैंड का इशू। पर हमको लगता है जैसे सीएबी है, ये आने से ये ज़्यादा बड़ा डेंजर है। तो ये हमको ये अमेंडमेंट बिल को कैसे भी हाल में हम लोग को पास नहीं करने देना है। ये पूरा रीजन के लिए प्रॉब्लम होगा, और इससे बहुत कम्युनल डिसहार्मनी भी होगा। और भी तरीका होता है, आपको अगर अच्छा रिलेशनशिप रखना है दूसरे कंट्रीज़ के साथ में, आप अच्छा ट्रेड बढ़ाइए। ट्रेड होने से आपका स्टेट भी प्रॉस्पर करेगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन भी प्रॉस्पर करेगा, बांग्लादेश, बर्मा, अफगानिस्तान, जो भी कुछ हो, पाकिस्तान, सबके साथ में अच्छा रिलेशनशिप रख सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग अच्छा से ट्रेड करें। पर सिर्फ पॉपुलेशन को बढ़ा के लोग को लाना, ये सिर्फ वोट्स बढ़ाने का एक इशू, एक वो है, तरीका है, और कुछ नहीं। सो आई एम टोटली अगेंस्ट इट। एक दिन आप प्रचार में गए, पब्लिक का रिएक्शन कैसा देखा? रिएक्शन वॉज वेरी पॉजिटिव, हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोग को भी पता चल गया है सिर्फ प्रोमिसेस करने से नहीं होता है। कोई एक पर्सन, एक आदमी चाहिए जो उनका साथ सोचे, उनका जैसे ही सोचे, और फिर जो भी कुछ है ये हम लोग जाकर सेंटर में बोल सकें। तो उन लोग को ये लगा, एक विश्वास हुआ कि हम ये कर सकते हैं। प्लस रॉयल फैमिली से होने से ये भी एक चीज़ है, क्योंकि रॉयल फैमिली ने हमेशा त्रिपुरा के हित में ही सब कुछ किया है। जो भी अभी दिखता है हम लोग को त्रिपुरा में, स्पेशली टाउन एरियाज़ में हो या आपका सिटीज़ में, या इवन इन धर्मनगर और उदयपुर, अगरतला, वेरेवर, जितना भी आपका डेवलपमेंट हुआ है सब वो टाइम से हुआ है। आपका ये जो उज्जैन पैलेस है जिधर में अभी हम लोग हैं, ये जो आपका म्यूजियम बना हुआ है, असेंबली, ये भी तो त्रिपुरा महाराजा लोग ने बनाया, एयरपोर्ट भी बनाया, आपका रोड लाइंस जितना भी आपका पहले बना हुआ था वही है, उसके बाद और स्कूल्स, कॉलेजेस, सब कुछ तो उनका ही वो टाइम का बना हुआ है ना। वो टाइम में कुछ नहीं हो के भी इतना डेवलपमेंट हुआ। अभी हम लोग के पास में, सरकार के पास इतना पैसा है, सेंटर से भी पैसा आता है, क्या कर रहे हैं वो लोग? कुछ नहीं।
तो लोगों को ये विश्वास है कि जो रॉयल फैमिली है उन्होंने हमेशा काम किया तो अभी भी करेंगे, तो इसीलिए वो लोग देख कर के हम जा रहे हैं अभी, उनमें भी काफ़ी खुशी हुई है। और इसके पहले भी मैंने काफ़ी NGO वर्क किया है और स्पेशली हिस्ट्री ऑफ एंड कल्चर ऑफ त्रिपुरा को लेकर, तो काफ़ी लोग जानते हैं कि मैंने कुछ किया है। त्रिपुरासा लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? त्रिपुरासा लोगों के लिए ये है कि अगर हम लोग यूनिटी नहीं रखेंगे ना तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो आप सही ढंग से सोचिए राइट कैंडिडेट कौन है, कौन आपको हेल्प कर सकता है, फिर आप वोट दीजिए। क्योंकि ये इश्यूज एक नहीं है, बहुत इश्यूज है और ये सब कॉमन इश्यूज हैं। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी है आपका जो CAB, इसको हटाना हमको। तो अगर वो लोग यूनाइटेड होते हैं हमारे साथ में, इंस्टेड ऑफ गेटिंग सोल्ड आउट टू डिफरेंट पार्टीज, तब मुझे लगता है हम लोग का बहुत अच्छा हो सकता है।